नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। घर में कैसी पूजा पाठ कराने से, घर में कैसा हवन कराने से, घर की कैसे शुद्धि कराने से दूर होंगे कष्ट, होगा भाग्योदय। जी हाँ, अक्सर लोग घर में हवन, पूजा पाठ और कीर्तन करवाते रहते हैं, जिससे घर की शुद्धि हो, देवी देवताओं की कृपा मिले, हर संकट मिट जाए और सभी मनोकामना पूरी हो जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाला समय आपको खुशियां देकर जाए, तो अपनी परेशानी के अनुसार घर में किस चीज का पाठ करवाएं। आखिर इन सभी चालीसा, स्तोत्र और पुराणों का पाठ करने से क्या लाभ होता है और किन परेशानियों से मुक्ति मिलती है, यही बताएंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। इसके अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 16 जून 2026 दिन मंगलवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रात 12:52 तक, इसके बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। आर्द्रा नक्षत्र शाम 4:12 तक, इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। वृद्धि योग रात 12:35 तक, इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा। आज त्रिपुष्कर योग शाम 4:12 से रात 12:52 तक, और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 8:52 से सुबह 10:37 तक, और गुलिक काल दोपहर 12:22 से दोपहर 2:07 तक। आज उत्तर दिशा की यात्रा और इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का कार्यक्रम पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है, इसलिए काल चक्र में आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि ऐसी दिलचस्प चर्चा आपको सुनने को मिलेगी जो आने वाले वक्त में आपको यकीनन लाभ देगी। तो चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उन दंपत्ति की जिनको शादी के कई साल बाद भी कोई संतान सुख नहीं मिला है। ऐसे दंपत्ति संतान का सुख पाने के लिए अपने घर में किस चीज का पाठ करवाएं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जब भी कोई पूजा पाठ कराना होता है तो अमूमन लोग पंडित को बुलाते हैं और पाठ करवा लेते हैं, यही एक विधि रहती है और उसके हिसाब से पंडित जी पाठ कर देते हैं। शादी के बाद अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके लिए कौन सा पाठ कराना चाहिए? देखिए, शादी के बाद बच्चा न होने के बहुत कारण होते हैं। पहले तो व्यक्ति को कारण पर जाना चाहिए कि कारण क्या है। जैसे अगर पंचम भाव में राहु मंगल के घर में है या मंगल से देखा जा रहा है तो सर्प सापा सुत क्षय योग है। अगर तृतीयेश पीड़ित है तो भातृ सापा सुत क्षय योग है। चतुर्थेश पीड़ित है पंचम में तो माता के श्राप से संतान की हानि होती है। इसी तरह से बृहस्पति की स्थिति हो तो गुरु के श्राप से होती है। ये पूर्व जन्म के श्राप के आधार पर होती है। फिर इसका निराकरण करने के बाद, फिर इसका उपाय करने के बाद तब लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर दंपत्ति के लिए अगर संतान नहीं हो रही है तो एक ही उपाय कारगर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, एक ही उपाय सबके लिए कारगर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुंडली देख के, कुंडली, जन्म कुंडली हर आदमी की बताएगी कि किस कारण से संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। यानी मेडिकल के साथ साथ ये भी दोष हो। कहीं कुंडली में शुक्र अस्त तो नहीं। अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र अस्त हो तो प्रायः देखा जाता है कि अगर वो अच्छे नवमांस में न हो तो ऐसे पुरुष के शुक्राणु नहीं होते। स्त्री की कुंडली में अगर शुक्र अस्त या नीच राशि का हो और पाप पीड़ित हो तो ऐसे स्त्री के अंडे ठीक से नहीं बनते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी उपाय शास्त्रों में शुक्र की शांति से कहा गया है। शुक्र की शांति कराना चाहिए। शुक्र के लिए जो शुक्र की औषधियां हैं, जैसे नागकेसर का फूल है, सरपौंखा की जड़ है, इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। इस तरह से पहले ये पता करना होगा कि क्यों नहीं हो रहा है। इसका जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक किसी चीज़ पर आप नहीं कह सकते कि ये उपाय आप कर लीजिए, ये उपाय आपके लिए फायदेमंद होगा। ये विस्तृत ज्ञान का विषय है। और
संतान न होना एक समस्या है, लेकिन संतान न होने के पीछे कारण अनेक हैं और उन कारणों को सही ढंग से पकड़ना और फिर उनका इलाज करना निश्चित रूप से सफलता देता है। ठीक है। या फिर कोई सिद्ध संत, कोई भजनानंदी महात्मा, कोई ईश्वर के भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति अपने मुंह से कह दे कि जाओ तुम्हें संतान होगा, तो उसके पुण्य जो है वो आपको लग जाएंगे और आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। कोई भजनानंदी संत महात्मा अगर ये कह दे तो हो जाएगा। एक बार तुलसीदास जी के पास एक दंपत्ति बनारस में आती थी और उसे संतान नहीं हो रहा था, तो उसने तुलसीदास जी से पूछा कि महाराज हमारी शादी को 3 साल हो गए, संतान नहीं हो रहा है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि कल बताऊंगा। तो हनुमान जी आए, तुलसीदास जी के पास रोज हनुमान जी आते थे। तो हनुमान जी से पूछा गोस्वामी जी ने कि गोस्वामी जी ने पूछा कि एक साहूकार आता है मेरे पास, बड़ा मेरा भगत है, उसको संतान कब होगी? हनुमान जी ने कहा कल बताऊंगा। हनुमान जी ने जाके राम जी से पूछा, तो राम जी ने कहा, प्रभु श्री राम ने कहा कि उसको 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी। अब ये बात हनुमान जी गोस्वामी जी से कहने में हिचक रहे थे, लेकिन जब ज़्यादा गोस्वामी जी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि उसको तो 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी। फिर वो जब आके दूसरे दिन पूछा तो गोस्वामी जी हिचक रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी भाग्य तो कहता है कि 7 जन्मों तक संतान नहीं होंगे। उस दिन से वो नाराज़ होकर के अपने घर रहने लगा, गोस्वामी जी से मिलना जुलना बंद कर दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ होगा, एक नागा साधु आया और वो चिल्ला रहा था, जितनी रोटी खिलाओगे उतने बेटे पाओगे, जितनी रोटी खिलाओगे उतने बेटे पाओगे। तो ये जो निसंतान दंपति थी, इसने सोचा अरे रोटी खिलाने में क्या जाता है, होगा तो ठीक, ना होगा तो भी ठीक, इसको बुला के रोटी तो खिला ही देते हैं। तो उसको बुलाकर आदर से बैठाया और रोटी खिलाने लगे। 7 रोटी खिलाया। तो बोले महाराज जी और रोटी चाहिए? कहें हाँ तुम्हें और बेटा चाहिए तो और रोटी खिलाओ। तो बोले नहीं मुझे तो 7 ही चाहिए। कहें तो बस अब रोटी नहीं खाऊंगा, 7 ही रोटी खाऊंगा। अब वो चला गया महात्मा और फटाफट उनको मतलब कि जो है साल के साल बेटे होने लगे और 7 बेटे हुए। तो वो बेटे को ले जाके गोस्वामी जी को दिखाया कि देखो आप तो कह रहे थे 7 जन्म तक बेटा नहीं होगा, ये देखो पहला, ये देखो दूसरा, ये देखो तीसरा। गोस्वामी जी बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ने जाकर के प्रभु श्री राम से कहा। प्रभु ने कहा कि देखो उसको 7 जन्म तक बेटे नहीं होने थे, ये सत्य है, लेकिन उस अघोरी ने उसके 7 जन्मों के प्रारब्ध को 7 रोटियों में खा लिया और उसका 8वां प्रारब्ध शुरू हो गया, जिससे उसको 7 बेटे हुए। अगर गोस्वामी जी कह देते कि जाओ तुम्हें पुत्र होगा तो भी हो जाता, अगर तुम कह देते कि हाँ पुत्रवान बन जाओगे तब भी बन जाते। तो तुम तो पूछ रहे थे क्या होने वाला है, और जो होने वाला था वो मैंने बताया। तो इस तरह से अगर कोई भजनानंदी महात्मा, कोई संत पुरुष, कोई निश्चल व्यक्ति कह दे कि जाओ संतान होगा, चाहे वो पूजा पाठ कम ही करता हो, लेकिन निश्चल मन का व्यक्ति हो, छल कपट न हो, किसी प्रकार का लालच और आडंबर न हो, और वो कह दे केवल कि जाओ संतान होगा, तो संतान हो जाएगा। आशीर्वाद में इतनी ताकत है, चाहे प्रारब्ध कितना भी दूषित हो, लेकिन वो ठीक हो सकता है। ये मेरी मान्यता है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत सुंदर। तो जिन दंपत्ति को शादी के काफ़ी समय बाद भी संतान सुख नहीं मिल पाया है, जिनकी कुंडली में संतान सुख में सूर्य बाधा कारक बना हुआ है। सूर्य कैसे बाधा कारक बना होता है? अगर पंचमेश सूर्य हो, राहु केतु से दृष्ट हो, या राहु केतु के मध्य हो, या शनि से पीड़ित हो, तो सूर्य के द्वारा संतान दोष होता है और पितर दोष भी होता है। अगर इसके कारण संतान सुख नहीं मिल रहा है तो हरिवंश पुराण का पाठ जरूर घर में कराना चाहिए। अब ये पाठ 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो किसी ब्राह्मण को बुला के करवा सकते हैं, और दूसरा स्वयं पति या पत्नी में से कोई 1 महीने के अंदर पूरा हरिवंश पुराण का पाठ कर डालिए। अगर मूल संस्कृत में आप पाठ नहीं कर सकते तो हिंदी में पाठ कर डालिए। हिंदी में पाठ करने के बाद किसी रविवार के दिन लाल कपड़े में हरिवंश पुराण की पुस्तक को लपेट करके एक सोने की अंगूठी के साथ किसी वैदिक कह रहा हूँ, वैदिक मतलब बहुत अच्छे संस्कारित ब्राह्मण को रविवार को दान कर दीजिए। इससे निश्चित रूप से असाध्य से असाध्य कष्ट दूर हो जाएगा और दिव्य संतान की प्राप्ति होगी।
ये मेरा आजमाया हुआ उपाय है और आप भी इसे कर सकते हैं अगर सूर्य के कारण संतान प्राप्ति में दोष है। अपने घर में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कराकर बालक स्वरूप कृष्ण भगवान की माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। घर में वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण जो है उसके सुंदरकांड का पाठ करने से भी संतान उत्पत्ति की बाधा दूर होती है। जय मां विंध्यवासिनी।